नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 5 अक्टूबर, तो आज हम लोग 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस संस्था ने वॉश कार्यक्रम के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की है नाबार्ड ने। तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने भारत सरकार के वॉश यानी कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना यानी कि एडिशनल स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम शुरू की है। दोस्तों बात करें अगर नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 यानी कि 1982 में। और इसके वर्तमान समय में चेयरपर्सन कौन है? तो ये है हर्ष कुमार भानवाला। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की राजधानी में कोरोना महामारी के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है? तो दोस्तों ये लागू की गई है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है और ये 31 अक्टूबर तक के लिए लागू की गई है, जिसके तहत अब वहां पर 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केरल ही वो जगह है जहां पर देश का पहला कोरोना मरीज पाया गया था। और अगर केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री कौन है? ये है पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों अगर केरल को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में केरल ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। और इसी के साथ साथ अभी केरल में हाल ही में वहाँ का पहला मेगा फूड पार्क भी स्थापित किया गया है। और दोस्तों मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि केरल की ही आरती रघुनाथ ने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया गया है। और अभी हाल ही में केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा है, इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेंचर कैपिटल फंड के तहत ASIIM यानी कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन शुरू किया है। और वर्तमान समय में केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं थावर चंद गहलोत। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांतु ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है आमिर खान को। तो दोस्तों हाल ही में वेदांतु ने आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आपको बता दें कि वेदांतु एक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म है जिस पर बच्चे घर बैठे किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूशन ले सकते हैं। और आमिर खान से दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि हाल ही में सीएट टायर्स ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया CFO नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है चरणजीत सिंह अत्रा को। दोस्तों अगर बात करें SBI बैंक के बारे में, तो SBI बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को यानी कि 1955 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान समय में SBI के चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं रजनीश कुमार। और दोस्तों 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं SBI के, तो इन चारों के नाम जान लेते हैं। एक हैं अरिजीत बासु, दूसरे हैं CS शेट्टी,
तीसरे हैं दिनेश खरा और चौथे हैं अश्विनी भाटिया। दोस्तों इनमें से अश्विनी भाटिया का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और इसी के साथ साथ एसबीआई की टैगलाइन भी जान लेते हैं। दोस्तों 3 एसबीआई की टैगलाइन है, उन तीनों को ही याद रखिएगा। पहली है द नेशन बैंक्स ऑन अस, दूसरी है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और तीसरी है विद यू ऑल द वे। तो दोस्तों सभी बातों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी द्वारा जारी T20 की नई विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम है तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी की नई वर्ल्ड रैंकिंग में T20 क्रिकेट में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड। और दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो ये है मिताली राज। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। अब जान लेते हैं थोड़ा सा आईसीसी के बारे में। तो दोस्तों आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दुबई में। और वर्तमान समय में आईसीसी के सीईओ कौन है? तो ये हैं मनु साहनी। सारी बातें याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन आईपीएल में सबसे अधिक मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है? दोस्तों ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी एक खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इसी के साथ उन्होंने सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। धोनी ने अभी तक आईपीएल में कुल 194 यानी कि 194 मैच खेले हैं। और आपको बता दें कि धोनी और सुरेश रैना दोनों ही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में और महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के कप्तान भी हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश में 22,000 दर्शक क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है मालदीव्स में। तो भारत ने मालदीव में 22,000 दर्शकों की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है और इसी के साथ साथ भारत मालदीव के हुल-हुमाले में 1,000 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल भी बनाएगा और इसका निर्माण पिछले वर्ष मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों मालदीव से एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच डायरेक्ट कार्गो फेरी की शुरुआत की गई है और मालदीव की राजधानी क्या है? तो ये है माले। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो ये चलती है मालदीवी रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में पथश्री अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत पश्चिम बंगाल में 12,000 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की जाएगी। दोस्तों बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और ये हुगली नदी के किनारे स्थित शहर है और इसी नदी पर बना है हावड़ा ब्रिज। और दोस्तों एक बात कोलकाता से और याद रखिएगा कि कोलकाता पोर्ट का नाम अभी हाल ही में बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। दोस्तों पश्चिम बंगाल को अगर करंट से रिलेट करके देखें तो पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर आ गया है और अभी हाल ही में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए टीबी टेस्ट को पश्चिम बंगाल ने अनिवार्य कर दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में जानवरों की स्थिति में सुधार लाना और उसे बेहतर बनाना। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली बार विश्व पशु दिवस एक जर्मन लेखक हेनरिक जिम्मर्न ने
मनाया था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का पहला वन लाइनर है, भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर नाम का नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये शुरू है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता ने अपने अंग दान करने का ऐलान किया है? तो ये किया है अमिताभ बच्चन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया की नई राजदूत कौन बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की कौन सी बुक अमेरिका में 24 घंटे में बेस्ट सेलर बुक बन गई है? तो इसका नाम है अनफिनिश्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली से मेरठ के बीच बनने वाले रैपिड रेल रूट के लिए किस बैंक ने लोन मंजूर किया है? तो दोस्तों ये लोन मंजूर किया है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।